बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या हो रहा है? सारे हफ्ते आप सभी लोग सीखने वाले हैं जनाब दावत ईद। दावत ईद चलेगी मेरे प्रोग्राम में, और यहाँ पर आप सीखेंगे, खाने भी सीखेंगे, स्नैक्स भी सीखेंगे, मीठे भी सीखेंगे। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि ईद के बाद तो होती हैं दावतें, घर वालों की होती हैं, घर के अलावा लोगों की होती हैं, रिश्तेदारों की होती हैं, दोस्तों की होती हैं, वन डिश पार्टी होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो बचपन से देखते आ रहे हैं भाई, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं। तो उसके लिए आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं दावत ईद में स्प्रिंग रोल्स। तो ये आपके स्नैक्स हैं। एक्चुअली तो ये मैं आपको रमज़ान में सिखाने वाली थी, पर नौबत ही नहीं आ सकी। तो ईद ट्रॉली के लिए मैंने आपको बताना था, तो आज आपने ये सीखना है। इसके अलावा आप सभी सीखेंगे होममेड लेमनेड। उसके लिए कितना टाइम है मुझे मालूम नहीं है, तो ये सीखना है आपने। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं और अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ फटाफट काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं फ्राई करने के लिए रखूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ स्प्रिंग रोल्स, इसकी फिलिंग और इसको कैसे मैंने तैयार किया, ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अभी। ये फ्राई करने के लिए मैं ऑयल को चेक कर रही थी, टेम्परेचर उसका। तो मैं क्या कर रही हूँ, देखिए छोटी सी बास्केट है और उसमें मैं अपने ये रोल्स लगा दूँगी। ये मैंने पहले भी सिखाए हैं। थोड़े से तेल में अगर आप काम करना चाहते हैं कि ऑयल आपका ज़ाया भी ना हो, आपकी चीज़ भी अच्छी फ्राई हो जाए, तो छोटी छोटी चीज़ें ले लीजिए और उसमें इस तरह से ये हमारे रोल्स फ्राई होंगे। ना उल्टेंगे ना पुलटेंगे, जैसे होता है ना हवा भर जाती है और फिर बड़ी मुश्किल होती है कि भाई रोल को कैसे पलटें, अब वो पलटता ही नहीं, उसमें इतनी हवा भर जाती है। तो ये बड़े शानदार फ्राई होंगे, बेहतरीन फ्राई होंगे और इवनली फ्राई होंगे सब तरफ से। तो इसको तो मैंने रख दिया फ्राई करने के लिए। अब आ जाती है फिलिंग। ये बहुत ही ज़रूरी है। वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल, और सिंपल के अलावा आसान भी बेइंतहा है। क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए स्प्रिंग रोल बनाने के लिए? आपको चाहिए मांडा। अच्छा, मांडा आपको स्क्वायर चाहिए कटा हुआ, इसके लिए वो मैं भी आपको दिखा दूंगी। सब्जियां चाहिए हमको, जिसमें बंद गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, हरी प्याज है और हमारी रेगुलर प्याज है। इसके अलावा पकाया हुआ चिकन है, लेकिन मैंने रेसिपी में लिखा हुआ है कि आप कच्चा चिकन लें और उसको सौते करें, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं जो मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डालेंगे भाई, ज़्यादा नहीं। मैं ज़रा ये एक रोल और डाल दूँ, स्पेस बन गई है इसमें। देख रहे हैं आप कितने अच्छे लग रहे हैं। छोटी सी बास्केट है, थोड़ा सा तेल है और हमारा फ्राइंग के लिए जो भी कुछ रखा हुआ है वो बड़े आराम से इसमें फ्राई हो जाएगा। अच्छा जी, मैं डाल रही हूँ इसमें कैबेज। सब चीज़ें डालेंगे, सौते करेंगे। चलिए जी, मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ जो मैंने आपको बताई हैं, और इसके बाद आपसे मुलाकात करती हूँ कितने ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। इसमें सारी सब्जियां गई, चिकन गया, अब ये जा रहा है 3/4 खाने का चमचा, 1 खाने का चमचा भी डाल सकते हैं सोया सॉस। ये डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अच्छा जी, आधा चाय का चमचा इसमें पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक चख लीजिएगा आप, जब ये सारा तैयार हो जाए नमक चख लें। एंड आई गेस इसमें तकरीबन 1.5 से 2 1.5 चाय का चमचा तो लाजमी जाएगा नमक का। सेसमी ऑयल आधा चाय का चमचा ये डाल दूंगी भाई मैं। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ज़रा सा सेसमी ऑयल आधा चाय का चमचा, सारी चीज़ें मिक्स और चूल्हा बंद। अच्छा, इसमें नूडल्स डाले हुए हैं मैंने, एग नूडल्स हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। बस अच्छा सा मिक्स करें और इसको आपने अच्छा जी, आपने क्या करना है, ये ज़रा प्लीज़ बंद कीजिएगा इसको। आपने सारी चीज़ें मिक्स की, लास्ट में जाके सॉसेज और सेसमी ऑयल डाला, इसमें सॉल्ट और पेपर डाला और अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसे बिल्कुल ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, ठंडा हो गया, उसके बाद अब इसकी फिलिंग होगी। फिलिंग कैसे होगी ये मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं ये देख लूँ। अच्छा, मैं क्या ब्रेक आ गया था, तो ये देखें जी, अगर कलर आ गया है इसमें, हाँ ब्यूटीफुल। देखें, अब मैं इसको
यहाँ से फ्राई करूँगी, सारे में ऐसे ही करूँगी। इनको हम पलट देंगे सबको। बिल्कुल वो नहीं हो रहा कि जी हवा भर गई, पलट रहे हैं, वो पलट ही नहीं रहा। हाँ, पकड़ में नहीं आ रहा। तैयबा है जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 111 A+, बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत ईद मुबारक आपको वेलकम जी। हाँ, बोले तैयबा, कैसी गुजरी ईद? बस मैं हैरान, इस ईद तो अच्छी गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हैरान इस बात पे हो रही हूँ कि आपने इतने यूनिक तरीके से रेस्टोरेंट वाले स्टाइल में हमें ये आज रोल फ्राई करना सिखा रही हैं। हाँ, बहुत ही मुझे जबरदस्त लगा, अच्छा लगा कि देखिए राहत, हमारी जो शेफ राहत है, उनकी यही फिर खूबी है कि वो बाहर की चीज हमें ऐसे करके सिखा देती हैं कि हमें हर चीज करना आसान हो जाती है। ये तीन चीजें, अल्लाह आपको इसकी बहुत जगह दे और आपको खुश रखे, सेहत दे, जिंदगी दे। बहुत अच्छा लग रहा है। और जो फिलिंग आप बना रही हैं दूसरे वोक में, वो इतनी कलरफुल और इतनी प्यारी उसकी लुक है कि वाकई ये तो इंशाल्लाह जरूर मैं बनाऊंगी। मैंने पट्टियां रखी हुई हैं, कुछ तो रमजान में इस्तेमाल हो गया। लेकिन इस तरीके से जो है ना इसको फ्राई करना और ये सब, तो ये मैं इंशाल्लाह जो है वो बनाऊंगी और फिर आपको इंशाल्लाह फीडबैक दूंगी। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। और आपकी टीम को भी सच बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी चीजों में मैं इतना गुम हो गई कि मैं आपकी टीम को मुबारक देना भूल गई। अरे नहीं, कोई बात नहीं है। पूरे हफ्ते देखिएगा, बहुत प्यारी चीजें आ रही हैं और आपका दिल खुश हो जाएगा देखकर। तैयबा, आप कहेंगी वाह राहत, सारा महीना करो। सारा महीना क्या हो सकता है मैं करूं, क्योंकि लोगों की इतनी फरमाइशें हैं कि ईद में दावतें होती हैं, शादियां होती हैं, पता नहीं बहुत सारी चीजें होती हैं, तो लोगों को ये सारी चीजें चाहिए। तो उन्होंने कहा हम तो और आपका तरीका बड़ा, शेफ राहत आपका तरीका इतना हमें आसान करके आप बना के दे देती हैं ना कि वो बहुत अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा। और वो मैंने फजीता का मसाला जो बना के रखा है, वो मैंने उसको यूज किया है सैंडविचेस में, जैसे आपने बनाया था ना, वैसे ही मैंने उसको वो यूज किया, उसको बना के और मैंने सैंडविच में उसको लेयर लगा ली। वो जो होते हैं हॉट डॉग जो लंबे वाले बन हैं, तो बहुत, हाँ जी, बहुत मजा आया उनका। बहुत ही जज़ाकल्लाह, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी फरमाइश इतनी जल्दी पूरा कर देती है और याद रखती हैं। माशाल्लाह आपकी याददाश्त जो है वो भी बहुत अच्छी है। अल्लाह बहुत खुश रखे, बहुत खुश रखे आपको। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपको भी बहुत सारी खुशियां अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा लगा तैयबा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ बेहतरीन चीजें सीखेंगे। ये देखें, ये रोल आपके सामने कैसे बन के निकले, वेल ड्रेन्ड है, वेल ड्रेन्ड। अब देखें, अगर आपको मुश्किल होती है ऑयल में रख के, आपने बास्केट को बाहर निकाला, ऐसे रखा, और इसको अब हम ऑयल में वापस रख देंगे और ये अपने आप से फ्राई होती रहेंगी। अब मैं आपको फिलिंग करना बता रही हूँ। देखिए, रोल जो है ना, हर एक को फोल्ड करना या रोल करना नहीं आता, तो किस तरह से करेंगे आप? अच्छा, ये मांडा, इसमें नमक डाल चुकी हूँ। अच्छा, ये मैंने कवर करके रखा था कि जाहिर है कि सूख जाता है। एक निकाल रही हूँ अभी। अच्छा, मांडा भी पता नहीं चालू काम किया हुआ है, कहीं से पतला कहीं से मोटा। ये देखें जी, कट भी उन्होंने सही नहीं किया हुआ। ये वही फिलिंग है जो अभी मैंने आपको सिखाई है। इसको बिल्कुल ठंडा करेंगे। हो सके तो अगर आपका इरादा है बनाने का, सेम डे सारा काम ना करें, एक दिन पहले फिलिंग बना के रख दीजिए। इवन एक दिन पहले आप रोल की फिलिंग बना के भी उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, फेंटा हुआ अंडा, मलमल का कपड़ा ले लें, इस वक्त नहीं है मेरे पास, तो मैं टिश्यू को इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। सब तरफ लगा दीजिए। अच्छा, मैदे की लेयर लगाने से एक नुकसान होता है, वो ये कि उसकी लेयर मोटी हो जाती है और फिर जो आपने फिलिंग डाली होती है तो आपका जो रोल है ना वो मोटा हो जाता है। अच्छा, ये मेरे पास तकरीबन 6-7 इंच का स्क्वायर है, मैं स्क्वायर में बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने नूडल भी डाले, जैसे मैंने आपको बताया ना, एग नूडल्स, स्पेगेटी भी डाल सकते हैं आप, ये देखें, ठीक है। एक और बना के बताऊंगी अभी आपको मैं कभी भी रोल, स्प्रिंग रोल्स जो है वो उस तिकोने जो रोल होते हैं उनसे नहीं बनाती हूँ।
अगर आपको लगता है कि सही नहीं बंद होगा, इस पर भी लगा दीजिए। एंड देन वो बहुत बड़े बड़े नहीं होते स्प्रिंग रोल, ये भी मैं आपको बताऊं। आपके 3 बाइट आने चाहिए, 3 या 4 बाइट बस, और ये आपका रोल तैयार हो गया। रख देंगे इसको, फ़ौरन फ्राई नहीं करेंगे, एक बात का ख्याल रखिएगा। मैं ज़रा इसको देख लूँ, मेरा टंग किथे, ओह यहाँ पे रख गई मैं और ढूंढ रही हूँ मैं, क्योंकि फिर ओवर फ्राई हो जाएंगे ना। हाँ, ब्यूटीफुल। मैस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपको चमचे की ज़रूरत नहीं है, घर में कुछ ना कुछ होगा, नहीं होगा, कोई ना कोई बास्केट पड़ी होगी। मैंने जब इसमें फ्राई करना आपको बताया था तो मैंने आपसे कहा था मेरे पास वो बास्केट भी है जो ज़रा गोल वाली होती है, थोड़ी बड़ी होती है, तो वो मैं ला के दिखाऊँगी। मिल गई मेरे पास, 3 साइज़ निकले, मैं किसी दिन ले आऊँगी। चलो भाई, बस ये विदिन 2 मिनट्स जो है ये हो जाएंगे, और इसके बाद मैं एक और बनाना सिखाती हूँ आपको। इसको मांडा को हमेशा कवर करके रखें, कभी भी खुला ना रखें, क्योंकि खुला रखने से क्या होगा, ये सूख जाएगा। मैं ये चेक कर रही हूँ इसकी एजेस सही है ना, क्योंकि जब मुझे मिला तो ये बहुत सारे इसमें ख़राब थे। ये देखो, कट भी नहीं किया हुआ, उसके धागे लटक रहे हैं। अच्छा, ये चेक कर लिया करें सिकी हुई साइड कौन सी है। जो सिकी हुई साइड होगी वो अंदर होगी, क्योंकि ये बड़ी बारीकियां जो है ना, ये आपको मेरे प्रोग्राम से ही पता चलती हैं। मसालों में क्या गया है, नमक है, पिसी हुई काली मिर्च है, सोया सॉस है, 3/4 खाने के चमचे से लेकर 1 खाने के चमचे तक आप सोया सॉस डालेंगे, और आधा चाय का चमचा आप इसमें डाल देंगे सेसमी ऑयल। सेसमी ऑयल ज़रूर डालिएगा, उससे इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनेगा। बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं चाहिए हमको। ठीक है जी, ये देखिए एजेस नहीं निकलेंगी बाहर, जो कोने वोने निकले होते हैं ना, खूबसूरती आनी चाहिए चीज़ के ऊपर। बस इस तरह से आपने कर दिया, और अगर लगता है आपको कि खुल रहा है, ज़रा सा खोल लें और ये लगा लीजिए, पर ऐसे पे लगाना। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया, इसको बना के आप फ्रिज में रखें। आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, देखें कितने सारे चांद लगे हैं, आप सभी लोग देख लीजिए, कितने प्यारे लग रहे हैं रोल, बहुत ही लाजवाब है, डिलीशियस है। आपको लुत्फ आ जाएगा। अपनी ट्रॉली बनाना चाहें, अपनी टेबल लगाना चाहें, अपना दस्तरख्वान सजाना चाहें, तो यहाँ पर हमारे ईद दावत ईद के स्प्रिंग रोल तैयार हैं। अच्छा जी, अब है होममेड लेमनेड। होममेड लेमनेड के लिए क्या करेंगे, आपको सबसे पहले चाहिए नींबू का रस। इसके अलावा 5-6 नींबुओं का रस निकाल लीजिए, और ये मेरे पास शुगर सिरप है। ये मैंने आधी प्याली चीनी, आधी प्याली पानी लिया और इसको पका लिया है। लेमन के स्लाइसेस मैं गिलासों में डाल रही हूँ, और कुछ हम इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी देर छोड़ दें, बहुत ही अच्छी खुशबू बन जाएगी। सारी चीज़ें हो गई, अब इसमें डालेंगे हम पानी। मुझे लेडल दे दें। अच्छा जी, टॉप अप करेंगे अपने गिलासों को होममेड लेमनेड से। लजीज है, बहुत ही बेहतरीन है होममेड लेमनेड जो मैंने अभी बनाया, पानी मिलाए बिना। सारी चीज़ें मिक्स करें, आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं आराम के साथ। ढेर सारा बना के रख लीजिए और फ्रीज़र में डाल दीजिए। अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसके पैकेट बनाइए और आप उसको फ्रीज़ कर दीजिए। जब भी आपको आधी रात को भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको तैयार मिल जाएगा। और जो रोल मैंने बनाए हैं उसके लिए बहुत ही लाजवाब। अच्छा जी, इसको आप किसी भी सॉस के साथ दे सकते हैं, केचप से दे सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस के साथ दे सकते हैं, स्वीट चिली सॉस के साथ आप इन रोल्स को सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन लाजवाब लेमनेड। मेरा ग्लास नहीं रखा हुआ यहाँ, वरना मैं अभी आपको टेस्ट करके बताती। खैर मैं तो बनाती रहती हूँ,
बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ लेमनेड का मैं। अच्छा, लोग आमतौर पे मिंट डाल देते हैं। एक्चुअली बेवरेज में जब साबुत मिंट आता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। वो तरीका बस सिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि मिंट को आप अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और हर एक में डाल देते हैं और इतना डाल देते हैं अल्लाह की पनाह कि पता ही नहीं है कि मिंट का फंक्शन क्या है, मिंट का काम क्या है। और मिंट ब्लेंड होने के बाद, ख़ासतौर से जब ब्लेंडर्स में डालते हैं, वैसे तो वो डाल ही देते हैं लोग, लेकिन ब्लेंडर्स में जब डालते हैं और उसको ब्लेंड करते हैं तो यकीन जाने कि देखकर खौफ आने लगता है कि इतना सारा मिंट उसके डंठलों के साथ। तो बहरहाल कभी मिंट के साथ बनाऊंगी। अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखाई हैं, तो दिखाऊंगी कि किस तरह से बनता है और कैसे आप, मैं जो बता रही होती हूँ आपको कि जी इसका टेस्ट ऐसा है, इसकी तारीफ़ मैं करती हूँ, वो ऐसे नहीं करती, वो चीज़ वाकई वैसे होती है। अगर आप यहाँ हो मेरे पास तो मैं आपको चखाऊँ तो आप कहेंगे राहत जो कहा था उससे बढ़ के पाया। यकीन जाने ऐसा ही मिलेगा आपको। जैसे मैंने आपको सेब का और लेमन का जूस बनाना सिखाया था, और उससे हमने लेमन से और एप्पल से एक बेवरेज बनाया था। ओहो, उसकी फ्रेशनेस मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन उसके लिए इंस्ट्रक्शंस ये थी कि आप उसको बना के ना रखें और उसको हार्डली एक दिन के बस जब पीना है जब ही बनाएं, क्योंकि हमने लेमन उसके अंदर डाला हुआ है छिलकों के साथ और ब्लेंड किया है। तो फिर अगर वो पड़ा रहेगा बना हुआ तो वो इन्फ्यूज़ होता रहेगा, और इन्फ्यूज़ होगा तो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जो उसका असल टेस्ट है वो असल टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बनाया था, जैसे मैंने सर्व किया था, बस बनाएं और उसी वक्त सर्व करें। कोई ज़्यादा झंझट नहीं है उसमें, 10 मिनट में काम हो जाता है और आपका बेहतरीन बेवरेज घर में तैयार हो जाता है, बहुत ही मुख्तलिफ टेस्ट का। तो वो तो मुझे बहुत ही याद आता है कि दिल चाहता है आपको फिर से सिखाऊं मैं एप्पल और लेमन के साथ जो मैंने बनाया था। तो मेरे जो बेवरेजेस हैं नेचुरल होते हैं और इसके अलावा उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जो आम बेवरेजेस आप पीते हैं, लोग सिर्फ लाल शरबत, हरा शरबत, पीला शरबत, नीला शरबत बस ये जानते हैं, इसके सिवा बेवरेजेस के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है और ना ही उनको टेस्ट अवेयरनेस है। तो क्योंकि वही लाल शरबत पी के ज़िंदगी कटी है, तो उसके अलावा जानते नहीं हैं, घर में कभी कोशिश नहीं करते। तो इस वजह से मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि जो चीज़ मैंने बताई है, अब देखें ना, लेमन किस घर में नहीं आते, लेमन हर घर में आते हैं, उसकी ख़रीदारी होती है, तो आप ज़रा ज़्यादा ख़रीद दीजिए और इस तरह से आप अपना शरबत बना के रखें। अभी जो मौसम चल रहा है उसमें लेमन आपकी शदीद ज़रूरत है। इसको सुबह पिएँ, इसको दोपहर पिएँ। और आपने देखा कि मैंने जो अभी ये लेमनेड बनाया है, तो मैंने लेमन को पकाया नहीं है, क्योंकि लेमन को अगर मैं पका दूंगी तो लेमन की जो अपनी कुदरती खुसूसियत है वो ख़त्म हो जाएगी, विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो चले जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम, गिनने लगे चांद। आप सभी लोग रोज़ गिनते हैं, आज भी गिने। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।